हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस समय हम लोग हैं मुंबई टर्मिनल T2 में और एक सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। दैट इज़ फ्रॉम मुंबई टू काठमांडू टू इंडिया टू नेपाल। तो इसके आगे मैं बाकी सारे फॉर्मेलिटीज़ फिनिश कर लेता हूँ। दैट इज़ चेक इन, इमिग्रेशन, सिक्योरिटी चेक, और इसके आगे आपको मिलता हूँ और आपको इस सफ़र की जानकारी और दूंगा मैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बताया था, इस समय हम लोग हैं मुंबई टर्मिनल 2 में और यहाँ से एक इंटरनेशनल ट्रिप की शुरुआत कर रहे हैं। तो जैसे मैं पहले पाकिस्तान आपको दिखाया था, पाकिस्तान होकर आया था, अब मैं अपना नेक्स्ट नेबर को विज़िट करने जा रहा हूँ, दैट इज़ नेपाल। तो ये फ़्लाइट है फ्रॉम मुंबई टू काठमांडू, जो रफली अराउंड 2 आवर्स लगेगा यहाँ से। तो उसका मैं वेट कर रहा हूँ। फ़िलहाल तो मैंने इमिग्रेशन सब कुछ कर दिया है एंड सिक्योरिटी चेकअप सब हो गया। मैं दूसरी तरफ पहुँच गया हूँ अभी टर्मिनल्स की ओर, दैट इज़ मेन टर्मिनल्स, बोर्डिंग गेट्स की ओर। तो ये मैं वेट कर रहा हूँ। अभी अराउंड हाफ एन आवर में ये बोर्डिंग गेट्स ओपन होंगे। तो तब तक आप ये नेपाल का एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, वो आप एक बार देख लीजिए, तो आपको कुछ जानकारी मिल जाएगी नेपाल की। और इसके आगे हम मिलेंगे फिर से। दोस्तों, जहाँ तक फ़्लाइट प्लान कंसर्न्ड है, ये है फ्रॉम मुंबई टू काठमांडू, दैट इज़ नेपाल। तो हम शुरुआत करेंगे मुंबई से, टेकिंग अ नॉर्थवर्ड डायरेक्शन, क्रॉस करेंगे स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और हम एंटर करेंगे इन द कंट्री ऑफ नेपाल एंड इन द सिटी ऑफ काठमांडू। तो ये एक इंटरनेशनल सेक्टर फ़्लाइट होगा जो इंडियन बॉर्डर क्रॉस करते हुए चलेंगे हम। और ये बहुत ही सुंदर सा एक देश है नेपाल, और बहुत ही सुंदर सा सिटी है ऑफ काठमांडू। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो, नेपाल बहुत ही सुंदर सा देश है जिसके नॉर्थ में हिमालय पर्वत स्थित है, और इसे ग्रेटर हिमालय कहते हैं। और यहाँ पर, जैसे हम जानते हैं, माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंचा पहाड़ है दुनिया का, वो भी इसी श्रृंखला में आता है। तो जब हम नेपाल और काठमांडू लैंड होंगे, वहाँ पर हमें इस तरह के काफ़ी सारे पर्वत दिख जाएंगे और हम आपको भी इनका एक दर्शन करवा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस देश का वर्णन हमारे पौराणिक ग्रंथ में भी है, जैसे रामायण, महाभारत, और इसके आगे भी इसकी काफ़ी मान्यता रही है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको इसकी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। चलिए। दोस्तों, रामायण में जो प्रतापी महाराज शीर ध्वज थे, जिनको एक उपाधि दी गई थी महाराज जनक, ये थे हमारे उस ज़माने में मिथिला राज्य से, जिसे आज जनकपुर कहते हैं। और इनकी जो सुपुत्री थी, वो हम उन्हें जो सीता माता कहते हैं। तो एक्चुअली सीता माता का जो ये जन्म स्थल था, ये जो जनकपुर कहते हैं, जो उस ज़माने में मिथिला थी। तो इसलिए रामायण में नेपाल की बड़ी मान्यता है। दोस्तों, महाभारत में भी जैसे एक वहाँ किरत डायनेस्टी हुआ करती थी, और ये किरत डायनेस्टी के जो पहले महाराज थे, इनका नाम था महाराज यलंबर। और ये जो महाराज यलंबर थे, ये भी काफ़ी प्रतापी महाराज थे। ये ऐसा कहा जाता है कि इनके पास ऐसे 3 बाण थे जिससे ये कुरुक्षेत्र के युद्ध को एक ही पल में समाप्त कर सकते थे। परंतु इनकी एक प्रतिज्ञा थी, जिसके कारण इनके गुरु भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने इनसे उनका सर मांग लिया था गुरु दक्षिणा में। इस वजह से जो महाराज यलंबर थे, इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग तो नहीं ले पाए थे, बट इन्होंने ये पूरा युद्ध देखा था एक पहाड़ के टीले से। तो ये जो महाराज यलंबर है, इनको भारतवर्ष में बर्बरीक कहते हैं, उनको महात्मा बर्बरीक कहते हैं। तो एक्चुअली ये महाभारत में भी नेपाल राज्य की बड़ी मान्यता है। दोस्तों, द्वापर युग के आगे यहाँ पर एक लुम्बिनी नाम का एक राज्य था, जहाँ के महारानी श्री महामाया जी ने एक बालक को जन्म दिया था। इस बालक का नाम था सिद्धार्थ। ये एक प्रतापी राजकुमार थे, जिन्होंने युवा अवस्था में इनका सर्वस्व त्याग करके देश के लिए ये तप करने लगे और इन्हें
गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा है कि गौतम बुद्ध यहीं पर उनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी, जो आज के तारीख में नेपाल में ही स्थित है ये। दोस्तों, जहाँ तक इसके ज्योग्राफी का सवाल है, यहाँ का जो ज्योग्राफी है वो काफ़ी यूनिक है और काफ़ी अद्भुत है, जिसमें आप 8 सबसे जो ऊंचे पर्वत है वो यहीं पर स्थित है नेपाल में। और इसकी भी एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों, कहानी है 40 मिलियन ईयर्स पहले ये हमारे जितने भी देश है ये सभी एक साथ जुड़े हुए थे, और जिसे हम उस समय गोंडवाना लैंड कहते थे। तो ऐसे कुछ हुआ कि उनमें से इंडिया सेपरेट होकर के हमारे एशिया की ओर बढ़कर यह टकराया था, जैसे आप देख सकते हैं। और इसी टकराव के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। जैसे आप ये पर्वत श्रृंखला देख सकते हो, हिमालय, ये हिमालय यहाँ पर बन गया था। जहाँ तक ऑल्टीट्यूड का सवाल है, काठमांडू अराउंड 5000 फीट पर है और जो माउंट एवरेस्ट है वो अराउंड 229,000 फीट है। तो ये काफ़ी ऐसे डिफ़र होता है। और ये एक छोटा सा डिपिक्शन है महालंगुर मैसिव, जिसमें माउंट एवरेस्ट और उसके पास के 2-3 पर्वत भी इसी श्रृंखला में आते हैं। अब दोस्तों, ये फाइनल सेक्शन में मैं आपको कुछ ऐसे माउंटेन्स दिखाने जा रहा हूँ जो नेपाल में ही स्थित है, या फिर नेपाल इंडिया या नेपाल तिब्बत या नेपाल चाइना की ओर है। ये आप देख सकते हो माउंट एवरेस्ट, जिसे पीक 15 भी कहते थे, ये नेपाल तिब्बत में, और कंचनजुंगा इंडिया की ओर है। और ये सारे माउंटेन्स जो आप देख रहे हो, लोत्से, चोयू, मनसलू, ये सभी नेपाल में ही है। और नेपाल तिब्बत की ओर भी कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं, बहुत खूबसूरत माउंटेन्स है वो, और इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे जब हम इस टूर में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये छोटा सा नेपाल का एक वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने कुछ जानकारी दी आपको इस जगह के बारे में। तो अभी हम बोर्डिंग गेट्स की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये एपिसोड आप अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जो नज़ारे होंगे वो बहुत सुंदर होंगे। तो आपको ऐसे हिमालय के काफ़ी सारे ऐसे पर्वत मैं आपको दिखाऊंगा मिड एयर से। जब हम काठमांडू लैंड होंगे उस समय, अगर यदि भगवान का ये आशीर्वाद रहा, तो आपको माउंट एवरेस्ट भी दिखा दूँगा। दैट इज़ माउंट एवरेस्ट, जिसको सगरमाथा भी कहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों, लेट्स मूव अहेड।
फ्रेंड्स, वेलकम टू काठमांडू, वेलकम टू नेपाल। तो अभी इस समय हम काठमांडू में हैं, लैंड हो चुके हैं हम। एंड ये एक बहुत ही सुंदर सा देश है जो मैं आगे के एपिसोड्स में आपके लिए कवर करूँगा। सो वेलकम अगेन टू काठमांडू। तो जैसे आप देख सकते थे मेरे कुछ क्लिप्स में कि रात हो गई थी, काफ़ी डिले हो गया था फ़्लाइट, और इसलिए हमें कुछ माउंटेंस का नज़ारा नहीं देख पाए हम। पर टॉयलेट में जो हम देख पाए वो मैं आपको दिखा चुका हूँ मेरे वीडियो में। और प्रॉब्लम एक और हुआ यहाँ पे कि प्लेन जस्ट लैंड होने वाली थी तभी एक बर्ड स्ट्राइक हुआ था, तो इस वजह से प्लेन को गो अराउंड करना पड़ा। इट टुक ऑफ अगेन फ्रॉम द रनवे, नीचे उतरा एंड तुरंत टेक ऑफ किया उसने फिर से। एंड अबाउट 15 मिनट्स बैक वी लैंडेड अगेन। सो वी आर नाउ इन नेपाल, और इस समय मैं बहुत थक गया हूँ दोस्तों, एंड आई एम गोइंग टू माई होटल। तो अभी इसका आगे का आइटनरी मैं आगे प्लान करूँगा आपको, और इस तरह के नेपाल के बहुत सारे वीडियोस आपके लिए पोस्ट करता रहूँगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस नेपाल सीरीज़ में। सो टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय फॉर नाउ। Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.